वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने लेटर के ऊपर एक पूरा का पूरा एक सेशन देखा, एक पूरी वीडियो देखी, जिसमें मैंने आपको लेटर के बारे में बताया था कि एक प्रॉपर लेटर कैसे लिखना है, एक अच्छा लेटर कैसे लिखा जाए। तो कल की क्लास में यानी पिछली क्लास में जो हम लोगों ने फॉर्मेट देखा था, उसी फॉर्मेट पर आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि आखिर एक प्रॉपर लेटर लिखा कैसे जाता है, उसमें वर्ड्स क्या हम पुट कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्लास 10th के लिए जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर इशू किया है, उस पेपर का जो राइटिंग वाला सेक्शन है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन आज मैं यहां पर सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं कि आखिर एक प्रॉपर फॉर्मेट, एक प्रॉपर लेटर आप लिखेंगे कैसे। तो इसका जो क्वेश्चन है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, मोर वाला ऑप्शन होता है, मोर को और मोर करिएगा तो उसमें आपको वो पूरा का पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। और आइए आज इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं कि आखिर इस क्वेश्चन को का सॉल्यूशन कैसे होगा। और जी हाँ, आपने अभी तक अगर शेयर नहीं किया है पिछली क्लास को, तो पिछला क्लास भी शेयर करिए अपने दोस्तों को, और आज की क्लास तो जरूर पूरी एंड तक देखिएगा, पूरा सॉल्यूशन देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन आज मैं आपको देने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं कि आखिर, अच्छा पहले तो उस क्वेश्चन के बारे में आपको बता दूं थोड़ा कि उसमें एक वाइस चेयरमैन है, एक वाइस कैप्टन आप कह सकते हैं, एक वाइस कैप्टन है, वो उनके स्कूल के आसपास और उनके स्कूल के कैंपस के किनारे इधर उधर एडवर्टीजमेंट लगे हुए हैं। ये जो एडवर्टीजमेंट है ये फूड को लेकर के दिया गया है, यानी कि जो लोग फैटी हो गए हैं, जो लोग हेल्दी हो गए हैं, वो अपना हेल्थ कैसे सही कर सकते हैं। यानी डिफरेंट हैजार्डस मैसेजेस लिखे हुए हैं। तो उस मैसेज को देख करके आपको एक एडिटर को, एक न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखना है कि जो मैसेजेस ये दे रहे हैं ये हैजार्डस मैसेज हैं और हैजार्डस मैसेज की वजह से क्या नुकसान हो सकते हैं, और आपको किस तरह का एक डाइट प्लान करना है बिना कहीं जाए हुए। तो उस पर एक लेटर लिखना है, लोगों को अवेयर कराना है। ठीक है, तो ये देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। तो जैसा कल हम लोगों ने देखा, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखना है। तो सेंडर एड्रेस क्या है, ब्रिलियंट विद्यालय बर्रा कानपुर, ये सेंडर का एड्रेस हो गया। उसके बाद यहां पर हमने एक लाइन की गैप दी, एक लाइन की गैप के बाद हमने डेट लिखा। डेट का फॉर्मेट पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको। डेट के फॉर्मेट के बाद हमें लिखना है रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस का भी फॉर्मेट बताया था। द एडिटर लिखा, फिर द DWA लिखा, फिर कानपुर लिखा। फिर इसके बाद आपने एक लाइन की गैप की और लिखा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है देखिए ध्यान से, इनएडिक्वेट प्रमोशन ऑफ हैजार्डस डाइट्स, इनएडिक्वेट प्रमोशन ऑफ हैजार्डस डाइट्स, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए इसकी शुरुआत कैसे करते हैं। हमने लिखा डियर सर और मैम, ठीक, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपको यहां से शुरू करना है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर I would like to drag people's attention। अब people का attention कहाँ दिखाना है, on the posters near around, not only in my school, सिर्फ आपके स्कूल के आसपास नहीं, but many other schools as well, बहुत सारे दूसरे स्कूल के पास भी वो लगे हुए हैं। and they have many hazardous message like, कैसे मैसेज वो पोस्टर में लिखे हुए हैं कि lose weight in just a month, A wonder diet comes to your rescue। तो इस तरह के काफी सारे मैसेजेस लिखे हुए हैं। इस मैसेज को आप पढ़िए। तो ये देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या, हम लोग क्या करते हैं, पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था आपको, याद करिए इंफॉर्मेशन। फर्स्ट पैसेज में, फर्स्ट पैराग्राफ में हम इंफॉर्मेशन देंगे, फिर ये जो मैसेज दिया जा रहा है, ये जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं, पेस्ट किए जा रहे हैं, इनसे प्रॉब्लम क्या होगी वो हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा, सेंडर एड्रेस लिखा, फिर डेट लिखा, फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा और फिर हमने लिखा इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन के बाद आइए देखते हैं इस पोस्टर से, पोस्टर लग रहा है लगने दीजिए, लेकिन इस पोस्टर से लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। आपने इंफॉर्मेशन देख लिया, इंफॉर्मेशन वाले पैराग्राफ में हम लोगों ने बात कर ली कि आखिर प्रॉब्लम क्या हो रही है उस हैजार्डस मैसेज से, हैजार्डस पोस्टर से। अब उस पोस्टर से प्रॉब्लम क्या होना है वो हम नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम में क्या लिखा आपने कि I believe that these diet plans are just gimmicks
गिमिक्स का मतलब क्या होता है कि सिर्फ दिखावा है, सिर्फ छलते हैं, सिर्फ एक इल्यूजन है, इसका कुछ ट्रुथ नहीं है। तो जस्ट गिमिक्स टू होल्ड मनी किसे? फ्रॉम इनोसेंट पीपल। कि ये जो पोस्टर आपने जो पोस्टर ये दिखाते हैं कि कम टाइम में आप अपना हेल्थ सही कर लीजिए, आप अपने हेल्थ को फिट रखिए, अपने बॉडी को फिट रखिए, तो ये जो पोस्टर्स दिखा रहे हैं ये सिर्फ पैसे लूटने का एक साधन है इनोसेंट पीपल से। एंड दे डू मोर हार्म देन गुड। ठीक है, दे डू मोर हार्म देन गुड। गुड तो बहुत कम होता है, हार्म ज्यादा इससे हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम आपने बता दी। फिर क्या प्रॉब्लम दिखाई आपने कि देयर आर ऑल्सो मैनी केसेस व्हेन पीपल सफर कार्डियक अरेस्ट। इंफॉर्मेशन के बाद प्रॉब्लम, उस पोस्टर से प्रॉब्लम क्या हुई? तो कई केसेस ऐसे हैं जहां पर लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? आफ्टर बीइंग ऑन अ डाइट ऑन लोनली लिक्विड्स। तो ये लोग क्या करते हैं कि भाई एक मंथ चलो लिक्विड पे तुमको रहना है, एक मंथ तुम्हें कुछ नहीं खाना है, सिर्फ पानी पीना है या फ्रूट जूस लेने हैं। तो इस तरह से करते हैं, तो कभी कभी लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है। एंड कुछ सर्टेन स्टेरॉइड्स दे रहे हैं वो खाने के लिए, और कब? मोर देन अ मंथ, एक महीने से ज़्यादा के लिए वो स्टेरॉइड दे रहे हैं। तो ये उससे प्रॉब्लम हो रही है। जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने दी, तो पहले इन्फॉर्मेशन लिखा, फिर प्रॉब्लम लिखा। अब क्या लिखेंगे? अब हम एक सजेशन देंगे, एक सॉल्यूशन देंगे कि आखिर इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करा सकते हैं। ठीक है, तो क्या सॉल्यूशन दिया आपने? फिर क्या लिखा कि थ्रू योर आर्टिकल आई वुड ऑल्सो लाइक टू प्रपोज, यानी कि सोल्यूशन दे रहे हैं, द इम्प्लीमेंटेशन किसका इम्प्लीमेंटेशन करें? होलसम लंच मंथ। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि होलसम लंच मंथ का इम्प्लीमेंटेशन करें तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। Where people can be told, what told? The importance of healthy diet। कि healthy diet हम लेते रहें, हमें इस तरह के 1 मंथ सिर्फ पानी पर रहना, 1 मंथ सिर्फ जूस पर रहना, ऐसा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर हमारी डाइट सही हो, हम एक अच्छा खाना लेते रहें, तो healthy diet which contains each and every nutrients, जिसमें हर एक अच्छा न्यूट्रिएंट हो। तो अगर ऐसी डाइट हम लेते रहें तो हमें क्या ज़रूरत है कहीं जाने की, उन पोस्टर्स को देख करके अपने आप को ऐसे जहां पर फंसाने की। तो न्यूट्रिएंट्स एंड नो सैक्रिफाइस हैज़ टू मेड ऑफ अ सर्टेन आइटम। फूड आइटम्स के लिए हमें किसी भी तरह की सैक्रिफाइस करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। फिर क्या लिखा? प्लीज़ हैव अ लुक ऑन दिस लेटर एंड पब्लिश इन योर न्यूज़पेपर। तो इस लेटर पर जो मैं आपको लिख रहा हूँ उस पर एक ध्यान रखिए, और इसको प्लीज़ अपने न्यूज़पेपर में आप पब्लिश करा दीजिए ताकि लोग इससे अवेयर हो जाएं। ठीक है, फिर लास्ट में क्या करते हैं? थैंकिंग यू लिखा, योर्स सिंसियरली लिखा, जिसने ये लेटर लिखा है सेंडर्स, उसका नेम लिखा और उसका डेजिग्नेशन भी लिख दिया। डेजिग्नेशन की वैसे कोई खास ज़रूरत है नहीं, लेकिन आप चाहें तो डेजिग्नेशन लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये लेटर आपका पूरा हुआ। ये पूरा एग्जाम्पल मैंने आपको लिख करके सॉल्व करके यहाँ पर दिखा दिया कि कैसे ये होता है। तो आप इसके फॉरवर्ड करके पूरा एग्जाम्पल आप देख ले और कहीं नोट कर ले अपनी कॉपी में, ताकि ये पूरा एक का एक जहां पर हो जाए। और इस पर प्रैक्टिस करिए। जैसे मैंने बताया है आपको कि पहले आपको सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लिखना है डियर सर और मैम। देन आफ्टर आप फर्स्ट 4 लाइन में इंफॉर्मेशन लिखेंगे, फिर आपको क्या करना है? प्रॉब्लम लिखनी है, फिर उसका सजेशन सॉल्यूशन, और उसका थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, व्हाटएवर। उसके बाद आप सब्जेक्ट का नेम लिखेंगे जो ये लिख रहा है, और उसके बाद फिर आप उसका डेजिग्नेशन, ज़रूरी नहीं है लिखेंगे लेकिन लिख सकते हैं चाहें तो आप। तो इस तरीके से ये पूरा लेटर का फॉर्मेट मैंने आपको लिख करके बता दिया है। अब भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछिए अपने प्रश्न को, अपने जो भी आपको डाउट्स हो रही हैं आप उससे पूछ लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वही मोर वाले आइटम्स में, तो आपको वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। वहाँ पर आप मुझसे डायरेक्ट, मेरे व्हाट्सएप से मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं किसी भी तरह की। सिर्फ लेटर नहीं, ग्रामेटिकल पार्ट में भी अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्टली मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। और हाँ, ये टेक्स्ट जो भी होगा वो हिडन होगा, वो पब्लिक नहीं होगा। आप अपने नंबर की पूरी सेफ्टी रख सकते हैं। मेरी तरफ से कहीं किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। आप डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा जो लिटरेचर का सेक्शन है उसमें भी कहीं आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे उसका भी सॉल्यूशन ले सकते हैं। लिटरेचर में लगभग पोएम्स के सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास 10 CBSE करके, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट बात कि इसके साथ एक और क्वेश्चन दिया हुआ है।
आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर में। तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं चाहता हूं आप मुझे करके एक कहीं अपने कॉपी पे करके उसका स्नैप लेकर के उसकी फोटो लेकर के आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें, तो मैं आपको बता दूंगा वहां पर कहां प्रॉब्लम आप कर रहे हैं। ओके, तो ये करिए आप। इसके अलावा फिर हम लोग आगे किसी और टॉपिक पर बात करेंगे, ग्रामर के किसी पोर्शन पर बात करेंगे, लिटरेचर के सेक्शन पर बात करेंगे कि आखिर आपको ये पेपर सॉल्व कैसे करना है, और मैं आपको एक पूरा फॉर्मेट बताऊंगा एक कॉपी के साथ, बोर्ड की कॉपी के साथ, कि किस तरह से कॉपी पर आपको अपना प्रेजेंटेशन देना है ताकि आपके मार्क्स अच्छे उसमें इंप्रूव हो सके। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा क्योंकि ये सोल्यूशन वाला वीडियो है, जल्दी आपको ये सोल्यूशन का वीडियो मिलेगा नहीं। तो आप इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और ज़रूर कीजिए। उन सभी लोगों को, अपने दोस्तों को बताइए भाई एग्जाम्स पास में आ रहे हैं, कम से कम ये वीडियो देख ले, ये क्लास देख ले, तो 5 मार्क्स आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ये काम करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी ही अगले क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।